बंदोंगुरुपदकंठ कृपासिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु वचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसुते परम पूज्य सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है दो बातों को याद रख जो चाहत कल्याण। दो बात को हमेशा याद रखिए, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं नारायण मौत को दूजों से भगवान। मौत को याद रखिए, मौत याद रखेंगे तो भगवान याद आएंगे। जब भगवान याद आएंगे अपने जीवन के बाद उनको संत सद्गुरु के हवाले करेंगे। सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। भगवान श्री राम की वाणी है जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान है जे हरि कथा न करे रते तिनके ये पसंद। जीवन मुक्त महापुरुष संत ही समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्र है। भगवान श्री राम की वाणी है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष का द्वारा पायल पर लोक समारा। यह शरीर जो है साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार जो है इस शरीर के अंदर में। इसके लिए अपने जीवन के बाद में कोई सद्गुरु के हवाले करना पड़ेगा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा पायल पर लोक समारा सोच परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पस्ता काल कर ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को छोटी दोष लगाता है और यह कहते हैं कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राजा से जीवन में दान नहीं किए थे, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, वहां भोग प्यास से छटपट कर रहे। ब्रह्मा जी ने कहा आप जीवन में दान नहीं किए, अगर अन्न दान करते आपको भोग प्यास नहीं सकते। इसलिए आपको अपने निज शरीर का लाश का मांस खाना पड़ेगा। जो की भूख लगी थी राजा स्वीकार करके खाते हैं और सोचते हैं कि लाश समाप्त हो जाए, लेकिन सठता नहीं बढ़ता ही जाता है। भगवान ब्रह्मा से कहते भगवान लाश तो सठता ही नहीं है, वो तो बढ़ता ही जाता है, कब तक खाना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं 100 वर्षों तक।
राजा श्वेत कहते मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन अगस्त्य ऋषि का दर्शन होगा, जिस दिन संतों का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा, संतों के साथ सत्संग होगा, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा और भोग की क्षुधा मिट जाएगी। 100 वर्षों तक अपने शरीर का मांस खाए और अंत में अगस्त्य ऋषि का दर्शन हुआ और उनसे मुक्त कर दिए। भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ पशुवान बिनु हरि कृपा न हो सो गावे में पुराण है। गिरजा संतों के संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे में पुराण धन घरी सोई जब संतंगा धन जन्म दुज भगति अभंगा राम कथा के अधिकारी जिनके शब्द संगति अति प्यारी। अगर जीवन को सफल और सार्थक करना चाहते हैं तो साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए परलोक समारा। जिसने इसको पाकर परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा तो सो पड़त्र दुख पावई सिद्ध धोनी धोनी पछताए काल कर्म ईश्वर ही विद्या दोष लगा। वो परलोक में दुख पाता है, सिर धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। परमाराष्ट्र बात की वाणी है जहाँ रहना नहीं है वहाँ लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। उस घर का पता कहाँ है? ऐन महल पटबंध के चलो सुख मन घाटे हो दृष्टि डोर स्थिर रहे तब बिचही में हाटे हो भूले न आसमान की टूटे डाटे हो ज्योति मंडल घसघाय के निर्घत में राटे हो धूल धुंध कही लही परम पद बंधन ले हो काटे हो संतन के लिए राज रही एक भ्रम से पाटी हो मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। इसलिए भगवान श्री राम कहते परलोक में पछताना नहीं पड़े, दुख भोगना नहीं पड़े। इसलिए महापुरुष की वाणी है जागो जागो कोई बदला को जगत मनोमय मेला है, करना है सब जल्दी कर लो 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तुम धन का छिन्ही में सब कोई रे जैसे अहंकार प्रवृत्ति मध्य तोड़े अंत का रोई रोज में रोना पड़ेगा, चीखना चिल्लाना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा मेरे बेईमान भगवान श्री राम का सो परत्र दुख पावे। संत कबीर साहब कहते हैं मेरे बेईमान गुरु के विसारी बचन देवे हर जल हीरा मोती संपत्ति बहो संधन थामे रखो है तो जमन दो काम नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई पुतली उलटी दे तो गत्तर देवा भाई आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए पाछू से जम रैया डंडा देने जाए कहत कबीर सुनो हो साधो भाई अवसर बीतल जैसो करी समझ जा रहा है। परमाराष्ट्र बात कहते हैं यही मानुष देश सवैया में करो परमेश्वर में प्यार। पूरा संतराज कहते समय गया फिरता नहीं झट ही करो निज काम जो पिता सो बीतिया अब हो बहु गुरु नाम है संत मता बिन गति नहीं सुनो सकल दे कान जाओ चाहो उद्धार को बनो संत संतान में ही भेद संत बता कर गाय सबको दियो सुना के अब दूर भगवान श्री राम कहते हैं इसके लिए कर्ण धार सदगुरु निर्णय नावा दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। मतलब इसके लिए सामर्थ्यवान सदगुरु है जो सदगुरु उद्धार करेंगे। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संभाले दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे
दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल गया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ वाला सदगुरु मिल जाता है जीव से ब्रह्म अगर परमात्मा बना देते हैं। आप लोग जानते होंगे गोपी चंद के बारे में। गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। गोपी चंद स्नान कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। मां छत पर से देख रहे थे किसका स्नान करते थे। पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, गुलाब का पंखुड़ियां देते थे। अब पंखुड़ियां देख करके उसमें इत्र देते थे तब स्नान करते थे। स्नान कर लेते मां छत पर से देख रहे थे। मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक पड़ा। गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रही है, मां के आंख में आंसू। गोपी चंद को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? कि गोपी चंद मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते थे। मां के आंख में आंसू देखते हैं, गोपी चंद दौड़ पड़े, मां के चरण लिपट करके रोने लगे और रोते हुए कहते मां क्यों रो रही हो? श्री सदगुरु बनावियो कंटा, मां क्यों रो रही हो? गोपी चंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं। गोपी चंद ने कहा हे मां आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ मां, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कही बेटा जितना सुंदर तुम हो तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की मां अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुना रही है। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचनसी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के, नाम दान लेकर के, भजन भेद लेकर के, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य के अंधकार मंडल का छेदन कर प्रकाश का दर्शन करते हुए शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले गए। यही भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दिरनावा और दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा परमाराध। सदभाग की वाणी है गुरु सतगुरु संहित में को निष्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेब है। मात होते बड़े छो कर्ण तय, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधारे, गुरु सब नाय सहाय है, तनमन आत्म पद पर मारिए, गुरु हित पर तर नाई है, निज चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जाओ गुरु कृपा तने विचारे, पिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाई, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरण धरी चित्ते। तो भगवान श्री राम कहते हैं जो नुतरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। पूरा भगवान श्री राम कहते हैं जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मारज है भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसमें जीवन, इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। धुंधकारी प्रेत बन गए थे, 7 दिन तक प्रेत बन करके प्रेत जोनी में धुंधकारी सत्संग का श्रवण के वैकुंठ धाम को चले गए। राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक दंश करने वाला था, उनकी अधोगति होती और नरकगामी होते। 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल इसलिए जीवन में
सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, जैसे सत्संग कराते सत्संग समाप्त होता है, 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था उनके लिए विमान आया, विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। आज का सत्संग जो है, अपने पिताजी कहिए, माँ कहिए, सास कहिए, ससुर कहिए, उनके आत्मा की शांति हेतु पुण्यतिथि के स्तर पर सत्संग करवाते हैं। महापुरुष की वाणी है, जिनके प्रथम पुण्यतिथि पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी अगर होता है, उसके लिए अगर सत्संग किया जाता है, उसी समय नरक लोक से निकलकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। ये सत्संग का फल है। ये तो सत्संग के प्रति समर्पित थे और इनके लिए सत्संग हो रहे हैं, इनकी अच्छी गति होगी, यही सद्गुरु से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग डॉक्टर धीरेन्द्र बाबा से सुन रहे थे। अब आपके सामने मंच पर हैं कुछ बिंदेश्वरी बाबा, उनसे आप लोग सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।